शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मक़दूमीन व लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाह फ़यक़्तुलून व युक़्तलून वअदन अलैहि हक़्क़न फ़ित तौरात वल इंजील वल क़ुरआन। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद आज़ादारान सैयद शुहदा, खुदावंद आलम अपनी लारेब किताब में इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह ने ख़रीद लिया है मोमिनीन के नफूस और माल को जन्नत के एवज़, और ये वादा खुदा के ऊपर लाजिम है और फ़र्ज़ है। और इस वादे को ज़िक्र किया गया है कुरान में भी, तौरात में भी और इंजील में भी। तो इस आयत में गुफ्तगू हो रही है शिरा की, किस चीज़ के ख़रीदारी की? माल और नफूस की। तो इससे बात साबित हो जाती है कि निगाह इलाही में माल कोई ज़लील शे नहीं है, इसलिए कि नफूस का ख़रीदार भी वही है, माल का ख़रीदार भी वही है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम, दोनों का ख़रीदार अल्लाह है, बिशर्त ही कि वो इस काबिल हो कि वो ख़रीदारी कर सके। अब अगर कोई ज़ाहिरदार इंसान कहे कि जनाब वाला मुझे माल से मोहब्बत नहीं है, मुझे माल की ज़रूरत नहीं है, मुझे दौलत की ज़रूरत नहीं है, तो एक ज़ाहिरदार इंसान है, इसका कौल हमारे लिए कोई मोतबर नहीं है। एक मुनाफिक इंसान है, ज़ाहिरदार मुनाफिक है, इसका कौल हमारे लिए हुज्जत नहीं है। अगर कोई सच्चा इंसान सच्चाई के साथ कह दे, माल मिलने के बावजूद कह दे कि मुझे माल की ज़रूरत नहीं है, मुझे दौलत नहीं चाहिए, तो मैं कहूँगा कि आपका ये कौल भी अज़रोए नज़र कुरान सही नहीं है। इसलिए कि अल्लाह ने जहाँ जहाँ या अक्सर मकामात पर सलात का ज़िक्र किया है, उसी तरह से ज़कात का भी ज़िक्र किया है। अगर युक़ीमूनस्सलाह कहा तो वहाँ पे यूतूनज़्ज़का कहा है, अगर मुक़ीमूनस्सलाह कहा तो मूतूनज़्ज़का कहा है, अगर अक़ामुस्सलाह कहा है तो आतुज़्ज़का कहा है। तो इससे मालूम होता है कि माल अल्लाह की नज़र में कोई ज़लील और हक़ीर शे नहीं है। सलात पर मोहम्मद और मोहम्मद पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। तो गुफ्तगू चली ख़रीदारी के ऊपर। ख़रीदने वाला कौन? अल्लाह है। और किसको ख़रीद रहा है? मोमिनीन के नफूस और माल को। उलमा की महफिल है, बे और शिरा में पहले बे होता है, कोई बेचने वाला हो तब कोई ख़रीदार आएगा। अगर कोई बेचने वाला ही नहीं हो तो ख़रीदारी के माने ही नहीं बनते। और अल्लाह यहाँ पे कह रहा है इन्नल्लाह अश्तरा, अल्लाह ने ख़रीद लिया है, जबकि बे का जिक्र ही नहीं है। भाई चाहिए तो ये था कि अल्लाह कुरान में कहता कि मोमिनो तुम अपने नफूस और माल को फ़रोख्त करो। अब अगर हम फ़रोख्त करते तो ये हमारे इख्तियार से भी होता। जब फ़रोख्त करते तब खुदा जाके कहता भाई अल्लाह ने तो हुक्म नमाज का भी दिया है, क्या सब नमाज पढ़ते हैं? अल्लाह ने तो रोज़े रखने का हुक्म भी दिया है, क्या सब रोज़े रखते हैं? अल्लाह ने तो ज़कात का भी हुक्म दिया है, क्या सब ज़कात अदा करते हैं? अल्लाह ने तो वारिसीन को जो उनका हक़ बनता है विरासत में, उस हक़ को देने को कहा है, क्या सब जो है विरासत का हक़ देते हैं? आपको कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे हमारे माशरे में, अगर मसलन जो मैयत है उसके औलाद हो, कुछ ज़ुकूर है कुछ उनास है और उसकी ज़ौजा भी हो, तो जो बेटे होते हैं पूरी विरासत खुद खा जाते हैं, न माँ का हिस्सा न बहनों का हिस्सा। और बड़ी बात यह है, अजीब सी बात यह है कि अगर कोई बहन अपना हक़ ले भी ले, गज़बनाक हो जाते हैं। जनाब वाला एक कैसी बहन है, इसने हमसे बाप की विरासत को भी ले लिया है, जबकि उसका हक़ है,
उसने अपना हक लिया है, जो अल्लाह ने उसके लिए हक दिया तो उस हक को हासिल किया उसने। भाई यही भाई जब किसी बहन को कर्ज देता है तो क्या उस कर्ज को जाके वापस नहीं लेता बहन से? वहां तो आपको अपना हक नजर आता है कि मेरा हक है क्योंकि मैंने इसे कर्जा दिया है, तो अब इसको चाहे कर्ज वापस दे दे। तो यहां पे विरासत में भी बहन का हक है, कोई पूछते ही नहीं उन्हें। तो बहुत से लोग ऐसे भी है। और अल्लाह ने हुक्म दे दिया अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, उलिल अम्र की इताअत करो। क्या दुनिया में सब अल्लाह की इताअत करने वाले हैं? क्या दुनिया में सब रसूल की इताअत करने वाले हैं? क्या दुनिया में सब उलिल अम्र की इताअत करने वाले हैं? बल्कि आजकल तो कुछ ऐसे अफराद भी है जो बुग़्ज़ अली में न जाने कैसे कैसों कर, जो अल्लाह कह रहे हैं मोहम्मद आली मोहम्मद सल्लल्लाहु। ये बुग़्ज़ अहले बैत का नतीजा है। न जाने कैसे कैसी शख्सियात को जो अल्लाह कह रहे हैं। एक मिसाल देता जाऊँ, आजकल हमारे पाकिस्तान में भी अजीब मुसीबत पाई है कि इन्हें भी कुछ नहीं कहो। भाई जो नसब और हसब के लिहाज से फासिक हो, जो बदनसब हो, बदहसब हो, आप कहते हैं कि वो सहाबी रसूल था, हम उसे कुछ नहीं कहें। क्या आपको नजर नहीं आता कि उसने आले रसूल के साथ क्या किया है? क्या आपको अहले बैत रसूल के ऊपर जो उसने मज़ालिम डाले हैं वो आपको नजर नहीं आते? अगर सहाबी होना इस बात की दलील है कि उसे बुरा भला मत कहा जाए, तो जो अहले बैत रसूल हो, क्या आपके लिए सदावार है कि आप उनकी तौहीन करें, उन पर मज़ालिम डालें? सलावत पढ़े मोहम्मद पर। भाई अजीब है, ये अहले बैत से दूरी का नतीजा है कि हर एरे गैरों को जो अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह कहना पड़ रहा है। तो अल्लाह ने कहा ज़कात दे, तो बहुत सारे अफराद नहीं देते। अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो, बहुत से नहीं पढ़ते। यानी उसकी तरफ अहकाम बहुत से ऐसे हैं जिनकी तकमील करने वाले कम हैं, तकमील न करने वाले ज़्यादा हैं। अगर इसी तरह यहाँ भी खुदा कह देता कि अपने जान और माल को बेच दो, और अब अगर हम बेचते तो वहाँ से कीमत का ऐलान कर देता कि अगर तुमने बेच दिया है तो इसकी कीमत यह है कि तुम्हारी जन्नत है। तो हम अपने नफ्स और माल को अल्लाह के हवाले कर देते और वक्त आने पर उसका जो एवज़ है हम हासिल करते। और अगर हम फ़रोख्त ना करते तो हम जन्नत को मुतालबा भी नहीं करते, क्योंकि जिस मामले का नतीजा जन्नत था वो मामला हमने किया ही नहीं है। लेकिन अजीब बात यह है कि यहाँ पे अल्लाह बे का जिक्र ही नहीं कर रहा है, बल्कि कह रहा है कि अल्लाह ने खरीद लिया है। जो बाद की मंजिल है उसका जिक्र है, जो कबल की मंजिल है उसका जिक्र नहीं है। जिक्र तो यह होना चाहिए था कि बेचो, फरोख्त करो। अब हम फरोख्त करते, वहां से ऐलान कर देता कि मैंने खरीद लिया जन्नत के एवज़ में। तो ज़रा इससे कुरान की आयत की तरफ निगाह करें कि अल्लाह क्या फरमा रहा है। क्या अल्लाह ने यह कहा कि इन्नल्लाह अश्तरा मिनन्नास, कि अल्लाह ने लोगों से ख़रीद लिया है? नहीं कहा अल्लाह ने, बल्कि अल्लाह कह रहा है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम। अल्लाह ने नास से नहीं ख़रीदा है, मुअमिनीन से उनकी जान और माल को ख़रीदा है। तो इसके माने ये हुए कि जब आपने इकरार किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो साथ साथ ये भी इकरार कर लिया कि अब ये जान मेरी जान नहीं है, ये माल मेरा माल नहीं है, अब जान भी उसकी है, माल भी उसका है। मोहम्मद आली मोहम्मद तो आपने अपने जान और माल को बेच दिया अल्लाह के लिए। अब ये नारे उठ रहे हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मैं तो कहता हूँ हर एक की अपनी किस्मत है। अगर आपका नफ्स इतना बुलंद हो, आपका माल इतना पाक हो, उसका खरीदार अल्लाह बने, तो वहां पे ना आपका जिस्म है ना आपकी मर्जी है। अगर इतना पस्त हो कि खुदा देखे ही नहीं, तो ये तुम्हारा जिस्म तुम्हारी मर्जी। भाई नफ्स देखें, आप अपने नफ्स को किसके सुपुर्द कर रहे हैं? क्या आप देखें कि आपका नफ्स और माल की कीमत क्या है? आपकी मर्जी है। चाहे तो अल्लाह के लिए बेच दे, चाहे तो किसी आयरे गहरे को बेच दे, ये आपकी मर्जी है। तो अल्लाह ने हमें क्या कहा, जब इकरार किया ईमान का, तो साथ साथ इकरार के माल भी हमारा नहीं है, ये जान भी हमारी, सब अल्लाह की है। और अहकाम शरीयत में जितने भी अहकाम है सब इसी बेह के मातहत है। अब अल्लाह ने कह दिया जब जान और माल तुमने मुझे बेच दिया है, तो अब मेरा हुक्म है कि अपने औकात में से किसी ख़ास वक्त मेरी याद करो, मेरा जिक्र करो, नमाज़ पढ़ो। अब अगर नमाज ना पढ़ो उस वक्त में तो ये तसर्रुफ़ गासिबाना होगा। और अब अल्लाह ने कह दिया कि जब माल और जान मेरा है तो ज़कात अदा करो, खुम्स अदा करो, जितने भी अहकामात शरी है सब पाबंद है उसी बे के। अल्लाह ने तो कभी ये नहीं कहा कि तुम भूखे रहो, तुम जो है अच्छा लिबास नहीं पहनो,
मुझे पसंद नहीं है कि तुम्हारा अच्छा लिबास पहनना। अल्लाह ने कभी मना नहीं किया है। भाई किस सलात पढ़े मोहम्मद वाल मोहम्मद के ज़ात पर। भाई कुछ भाई कुछ मज़ाहिब ऐसे होंगे जहाँ पे बरहाना रहना विलायत की अलामत होगी। हमारे यहाँ तो नमाज भी उस वक्त तक सही नहीं है जब आप बरहाने के इन्वान से खारिज ना हो। और ख़वातीन के तो चेहरे और हाथ के अलावा पूरी ही क्या है उसको छुपाना वाजिब है। तो हमारा अल्लाह ये नहीं चाहता कि फ़क़्र और फाक़े की ज़िंदगी में आप गुजारें, अच्छा लिबास ना पहने, अच्छा खाए ना। हाँ, अगर किसी आला कदर के खातिर आप बोसीदा रोटी खाने के लिए तैयार हैं तो वो आपकी जहात है, आपका वो आपकी मंजिल और मकाम है, वो भी आला इक़दार के लिए। मैं 2 मिसालें आपको दे दूँ और आपकी ज़हमतों को तमाम करूँगा। एक मिसाल ये है कि इमाम अली के साहबी है, वो आते हैं कि कहते हैं मौला मेरा भाई उसने आजकल घर में जो खाना बनता है वो खाता नहीं है, जो बेहतरीन लिबास है वो पहनता नहीं है, टाट और मोटे लिबास पहनता है, अच्छा बच्चा कुचा खाना खाता है। तो क्या मौला अली खुश हुए? कहा कि आफरीन हो तुम्हारे भाई पर कि ज़ुहद और तक़वा इख्तियार किया उसने? नहीं, गज़बनाक हुआ। कहा अच्छा ऐसा है, जाओ मैं आता हूँ, उसे समझाऊँगा और नसीहत भी करूँगा। ये नहीं कहा कि मरहबा बड़ा अच्छा काम कर रहा है, नहीं। गए मौला और कहा ये बतलाओ कि क्या तुम्हारे घर में जो खाना बनता है वो हराम के वजह से बनता है? और तुम जो लिबास पहनते हो क्या वो जो लिबास बनता था वो माल नाजायज़ से बनता है? उसने कहा ऐसी बात नहीं है। तो मौला ने कहा क्या तुम ये तस्वुर करते हो कि जिन तय्यबात को अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल करार दिया है उसके इंजाम देने के ऊपर तुम्हें इक़ाब देगा? ये खुदा के अदल के ख़िलाफ़ है। अब खालिश तो सबके दिलों में है। क्या अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं कि ये तुम कैसा लिबास पहनते हो, कैसे रोटी खा रहे हो, और जबकि खुद ने वैसे ही लिबास पहना हुआ है, वैसे ही रोटी खुद खा रहे हैं। खालिश तो है। इमाम यहाँ से अपने साहबी को कह रहे हैं कि भाई तुम ऐसा लिबास क्यों पहनते हो, नहीं पहनो। तुम ऐसी रोटी क्यों खाते हो, नहीं खाओ। खालिश तो उसके दिल में भी था, लेकिन इताअत का मकाम ऐसा था उसका कि भाई खामोश हो गया। कहा समन वतान, मौला आपने कह दिया आइंदा सही लिबास पहनूंगा, आइंदा सही रोटी खाऊंगा। समझ में उसको भी नहीं आया कि भाई मुझे मना कर रहा है लेकिन खुद ने वैसे ही लिबास पहना हुआ है। तो मैं कहता हूं कि इत्ताअत को समझने पर मौकूफ ना करें कि पहले मैं समझ जाऊं तो इमाम की इत्ताअत करूं। हाँ, तुम्हें हक हासिल है कि अगर समझ में ना आ जाए तो मौला से जाके सवाल करें। तो सबके दिल में जो खालिश थी उसे दूर किया, उसे सवाल करके। उसने भी कहा मौला जो आपने लिबास पहना हुआ है, जो आप पहनते हैं, तो मौला ने वहाँ पे एक जुमला कहा मेरी और तुम्हारी बराबरी नहीं है। और ये जुमला जो है बराबर माल और सरवत वालों से भी सुनने में मिलता है। साहिब इक़दार हो, कोई साहिब मसनद हो, साहिब हुकूमत हो, कोई भी बड़ी शख्सियत हो, पैसे वाली दौलत वाली, उनसे भी यहीं आप जाके कहें कि जनाब वाला आपके पास इतने मकानात है, हमारे पास रहने की झोंपड़ी नहीं है, तो जवाब देगा कि हमारी और तुम्हारी बराबरी नहीं है। उन सवाल करें कि आपके पास इतनी सवारियाँ हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियाँ हैं, हमारे पास पहनने के लिए जूते नहीं हैं, तो उसका भी जवाब यही होगा कि हमारी और तुम्हारी बराबरी नहीं है। तो महल इस्तेमाल देखे जुमले का कि दुनिया वाले इस जुमले को कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं और अमीरुल मोमिनीन कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा हमारी तुम्हारी बराबरी नहीं है, इसलिए कि क्योंकि जो अल्लाह ने अपने औलिया और रहबरान जो होते हैं, रहबर इमाम जो होता है, जो अल्लाह का नुमाइंदा होता है, जो वली अमर होता है, वली अमर मुस्लिमीन जिसे तमाम मुसलमानों के ऊपर तसल्लुत हासिल है, जो अल्लाह का माने, जो अल्लाह का रहबर होता है, जो उसका वली होता है, वो अपने ऊपर यह अहद व पैमान लिया हुआ है कि उस वक़्त सबसे जो रियाया में से जो कमतर है उसी के हिसाब से ज़िंदगी गुजारूंगा। और आपको ये भी देखना, आप मुताला करें तो इमाम अली की ये जो वाक़यात है कि इमाम अली इस तरह ज़िंदगी गुजर करते थे, वो कूफा की ज़िंदगी के हैं। जब आप इक़्तिदार में आए, इक़्तिदार में आने की बात है, जब गोशा नशीनी के वहाँ पे ऐसे वाक़यात आपको नहीं मिलेंगे कि इमाम अली ने जो कि खुश्क रोटी खाई हो, जो बगैर पानी के जो है ना उतरती भी नहीं हो, गले से हलक से नहीं उतरती हो। ऐसे ज़िक्र आपको फ़कत और फ़कत कूफे की ज़िंदगी में मिलेंगे जब आप बरसर इक़्तिदार थे। और बाकी भी बहुत से अइम्मा हैं, उनकी ज़िंदगी में भी आपको ऐसे वाक़यात नहीं मिलेंगे। एक साहिल आया मस्जिद कूफा में और एक अजीम शख्सियत बैठी हुई थी, कहा कि मुझे भूख लगी, कुछ दे दें। मैं नस से वाक़या बयान नहीं कर रहा, उसका जो मतलब है वो मैं आपको बयान कर रहा हूँ। तो इबारत में बात में आप इश्काल न कैसे कब का इमाम ने, मैं उसका हाल बयान कर रहा हूँ, नस से रिवायत नहीं।
तो इमाम ने जो कुछ था उस शख्स ने दे दिया। देखा कि यार जो कबूसी क्या आटा है वो हलक से उतरता नहीं है। उसने कहा कि ये कैसा है, ये तुम्हें खा ही नहीं सकता। तो कहा ठीक है मुझे हवाले करो, जाओ हसन मुश्तबा के घर जाओ, वहाँ आपको जो चाहे मिल जाएगा। अब वो साहिल गए वहाँ पे इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के घर में। एक निवाला खाता था, एक निवाला बचा के महफूज करता था। जब इमाम हसन की नज़र पड़ी इसके ऊपर तो इमाम ने कहा भाई साहब देखें, आप जितना खाना चाहते हो खाओ, यहाँ कोई ममानत नहीं है। अगर अहल अयाल साथ है तो बाद में साथ लेके जाना। तो साहिल ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, मैंने मस्जिद में एक फ़कीर को देखा है तो इतना सही है कि जो कुछ था वो मेरे हवाले कर दिया, लेकिन एक ऐसी रोटी खा रहा है जो हलक में उतरती नहीं है। तो उस वक़्त इमाम ने फरमाया देखो तुमने उसे नहीं पहचाना, वो मालिक दीन और दुनिया अमीर अल मोमिन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। तो अब कोई सीरत लेके ना कहें कि मौला अली की सीरत थी। हमारे यहाँ तो मसला यही है कि हम 14 में से एक सीरत को पकड़ के रहते हैं हर जगह में, जिसका नतीजा ये होता है कहीं पे हम हलाकत की तरफ ही चले जाते हैं। तो इमाम ने तो वहाँ पे कहा ये अमीरुल मोमिन की ज़ात है और ये इमाम की इनफरादी हैसियत से ज़िंदगी थी। ये नहीं कहें कि मुस्तहब है कि बूसी रो के रोटी खाएं, फटे पुराने कपड़े पे नहीं, बल्कि वो सका जिस मनसब में मेरे मौला फाइज थे उस मनसब का तकाजा ये था कि अली जो है इस तरह ज़िंदगी गुजारे। ठीक है, सलावत पर मोहम्मद वाल मोहम्मद के साथ तो सीरतें हमारे पास 14 हैं और 14 की 14 हुज्जत है। लेकिन इन सीरतों को कहाँ इस्तेमाल करता है, किस महल पे इस्तेमाल करना है, उसके लिए कैसी निगाह हो जिसे हम इज्तिहाद कहते हैं। ठीक है कि इज्तिहाद हो, आप जान तो लें कि इस महल पे जब मैं सीरत अली पे चल रहा हूँ ये उसका महल है या नहीं है। आप ये तो देख लें पहले कि हुसैन की सीरत में चलना है तो ये वो महल है या नहीं है कि जहाँ पे हुसैन की सीरत पे चलना हो। आप जान तो लें इमाम हसन की सीरत में चलना है, पहले महल तो देखें ये महल वो है या नहीं है। अगर आपने महल को देखे बगैर जहाँ पे हसन की सीरत में चलना था आपने वहाँ पे हुसैन की सीरत में चले तो आप हलाकत की तरफ जाएंगे। ये क्यों? इसलिए कि आप उस महल को नहीं पहचान पाए हैं। और इसकी मिसाल हमें इसी आलम में मिलती है, इसी इराक़ की ज़मीन में। जब अमेरिका दाखिल हुआ, सद्दाम को मुनादिम इन्हिदाम सद्दाम हुआ तो अमेरिका ने चाहा कि यहाँ पे एक हुकूमत मुसल्लत हो जाए बग़ैर जमहूरियत के। तो वहाँ पे पाकिस्तान ने फतवा दिया था, तमाम इराक़ी अवाम से कहा कि निकलो घरों से बाहर, सब मुतालबा करो क्या है इंतखाबात का। ये भी एक शरत थी और यही है, यही महल इराक़ है। जब इसी इराक़ में चाहा कि शिया सुन्नी में फितना और फसाद बर्पा किया जाए तो तब भी यहीं पे आपको मिसाल मिलती है। पाकिस्तान ने कहा कि सुन्नी हमारे भाई नहीं बल्कि हमारे नफ्स है। और इसी तरह बाकी दुनिया में भी इस तरह हुआ। तो खामनई दामदिल्लु ने कहा कि सुन्नियों को बाकी तमाम मराजे ने कि उनके मकामात मुक़द्दसा और उनके जो असहाब है उनकी तौहीन करना जायज़ नहीं है। तो महल देखिए आप, और यही इराक़ है जब दाइश के ज़रिए से इन मकामात मुक़द्दसा को मुनहदिम करने की कोशिश की गई तो यहीं आगस्तानी थे जिन्होंने जिहाद का फतवा दे दिया। कुछ साल पहले मोहब्बत का फतवा दे रहे थे कि शिया सुन्नी आपस में मोहब्बत में रहें, वहीं सिस्तानी जब दाइश आती है तो जिहाद का हुक्म दे देते हैं। तो महल तो चाहिए आपको। अगर आप उस वक़्त जहाँ पे मोहब्बत के पैगाम देना था जहाद का पैगाम दे देते तो नतीजा तो ख़राब निकलना था। जहाँ पे जहाद करना था वहाँ पे इत्तेहाद करो जी, तो नतीजा तो वहाँ भी ख़राब निकलना था। अब तो माशाल्लाह से बहुत से लोग ऐसे भी है, मुज्तहिदीन कहते हैं इंतखाबात होने चाहिए, बास कहते नहीं होना चाहिए। हाँ, दीन से आपने अगर इंतखाबात में हिस्सा लिया तो माशाल्लाह विलायत खुदा से भी बाहर हो गए। सलात पढ़े मोहम्मद तो आप उलमा को भी और आवाम को भी चाहिए कि वो एक शेख ने एक जुमला कहा था, बड़े बड़े अमामे और लंबी लंबी दाढ़ियों की तरफ नहीं जाए। कम से कम आजकल नेट का भी दौर है, जाके नेट पे ही सर्च कर दें यार कि किस मर्जी के क्या हुक्म है, क्या फतवा है, तो जाके देख ले क्या है। मराजिन में से कौन है जो कहता है कि इलेक्शन पे हिस्सा लेने वाला विलायत से ही खारिज हो जाता है? ऐसा तो कोई नहीं है। तो हर महल के लिए आपके लिए दूरबीन नज़र होनी चाहिए कि जहाँ पे आप उस सीरत को सही तरीके पे इस्तेमाल करें। और उसी को हमने कहा इज्तिहाद कहते हैं। और शौक़ शहादत, आजकल मसला तो ये भी है, शहादत भी एक आम सा लफ्ज़ हो गया, जो जहाँ मर गया शहीद हो गया। शहादत का मकाम भी इतना आसान नहीं है। अगर कोई मकाम क्या है मैदान जंग में इस नियत से जाए कि मैंने मरना है तो वो शहादत से दूर है, हलाकत के करीब है। मकाम जहाद ये नहीं है
कि मैंने मरना है, यहाँ से आपको नियत करके जानी कि मैंने दुश्मनान खुदा का मुकाबला करना है, न कि मरगूब होकर आना है या मरना है। हाँ, अगर मशीयत इलाही चाहिए या किसी दुश्मन का वार कारगर आ गया और आप इस दुनिया से चले गए तो शहीद हो गए, लेकिन यहीं से ही मरने की नीयत से चले गए, हमने मरना है जी, गोली आएगी, बचना नहीं है, बस सीना तान के खड़े हो जाना है, तो शहादत से दूर है, आप हलाकत के करीब है। इसके लिए तो आप करबला में देखें क्या आप देखते हैं कि इमाम हुसैन सबसे आखिर में शहीद होते हैं, असहाब पहले होते हैं, बने हाशिम आखिर में होते हैं। क्या हबीब ने मज़ाहिर से को ज़्यादा शहादत का शौक़ था हज़रत अब्बास से? क्या हौर के अंदर हम कहें कि उनको ज़्यादा शौक़ था शहादत के इमाम हुसैन की निस्बत, या बाकी तमाम असहाब ज़्यादा शौक़ रखते थे शहादत के इमाम हुसैन की निस्बत? नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक का अपना मकाम था। उनकी मंजिलत और फजीलत ये थी कि वो पहले कुर्बान हो जाए, और हुसैन का इम्तिहान ये था कि वो आखिर में शहीद हो जाए। तो अजीज़ों, मकाम शहादत में भी आपको देख देख के कदम उठाना पड़ता है कि किस कदम कि कहीं शहादत के बजाय कहीं हलाकत में न चले जाए। अब मैंने अर्ज़ किया कि जब हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा तो अब ये जान ना हमारी है और न माल हमारा है, ये जान भी अल्लाह की है, माल भी उसका है। अब वो जिस तरह चाहे तसरुफ़ कर सकता है। तो अगर इसका नमूना आपने देखना है दोनों का कि एक ही सरज़मीन में जान भी अल्लाह की राह में कुर्बान करे और माल भी अल्लाह की राह में कुर्बान करे, तो करबला का मकाम है। अजीज़ों, क़यामत का मंज़र था वो जब हुसैन हसरत बड़ी निगाहों से नज़र यमीनन व शिमाला, दाएं बाएं तरफ देखा हुसैन ने, और एक दफ़ा अपने असहाब बावफ़ा को पुकार के कहा, या अब्ताल सबा सफ़ा वया फ़ुरसान हिजा माली उनादीकुम फ़ला तुजीबून वादुकुम फ़ला तस्माऊन। हुसैन बुला रहे अपने असहाब को, ए अली अकबर, जब मैं एक आवाज़ देता तो तुम सामने हाजिर हो जाते, ए मेरे भैया अब्बास तो आप तो मेरे साथ ही साथ रहते, ए हबीब आप तो मेरी आवाज़ में कूफे से आए थे, अब क्या हुआ है कि मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ, तुम मेरी आवाज़ सुन ही नहीं रहे, मैं तुम्हें निदा दे रहा हूँ लेकिन तुम हो कि सुनते ही नहीं। शायद शोहदा नहीं आवाज़ दिया को मौला, अगर ये मौत हद फासिल ना होती तो हम आपके कदमों पे अपनी जान को दोबारा जानसार कर देते। अब हुसैन इस्तिग़ासा बुलंद किया, हल मिन नासिन यंसुरना हल मिन मुग़ीसिन युग़ीसुना हल मिन दाबिन यदिब्बु अन हरम रसूलिल्लाह। है कोई हुसैन को मदद करने वाला, है कोई हुसैन की नुसरत करने वाला, अरे है कोई रसूल के नवासियों की हिफाजत करने वाला। बस इस सदा का बुलंद होना था कि एक दफ़ा खेमगाह की तरफ नज़र की कि सैयद सज्जाद असा के सहारे में बेशमशीर कफ मैदान काज़ा की तरफ बढ़ रहे हैं। जब हुसैन ने देखा तो अपनी बहन को आवाज़ दी, बहन ज़रा सज्जाद को रोकिए। जब उम्मे कुलसूम ने चाहा कि सज्जाद को रोके, भाई जवान बेटा है ना, बाप मदद को पुकार रहा है, ये कैसे हो सकता है कि बाप मदद को पुकारे और जवान बेटा खेमे में रहे। कहा, फुप्पी अम्मा मेरा बाबा तन्हा रह चुका है, मेरा बाबा मदद के लिए पुकार रहा है, ये कैसे हो सकता कि सज्जाद खेमे में रहे। बस अजीज़ों, हुसैन आते हैं, अलविदा करने आए, सबको सलाम कहा, सबको अलविदा किया। जब सैयद सज्जाद के खेमे में आए ना, और कहा, सैयद सज्जाद ने पूछा, बाबा क्या आप अकेले रह गए हैं, मेरे चचा अब्बास कहाँ हैं? तो मौला ने कहा, कद कुतिल। कहा, हबीब ने मज़ाहिर का कद कुतिल। जब ओन मोहम्मद तक बात आ गई, कहा ओन मोहम्मद कहाँ है? तो मौला ने कहा कद कुतिल नहीं कहा वहाँ पे, कहा बेटा सज्जाद। अब लफ्ज़ बदल दिए मेरे मौला ने। जब ओन मोहम्मद के बारे में सैयद सज्जाद ने सवाल किया तो इमाम ने नहीं कहा कि कद कुतिल, बल्कि इमाम ने कहा, बेटा सज्जाद अब इन खेमों में मर्दों में या मैं ज़िंदा हूँ या आप रह गए हैं। तो उलमा कहते हैं कि शायद इमाम ने इसलिए नहीं कहा हो, कहीं अगर मैं ओन मोहम्मद के बाद कद कुतिल कह दूँ, कहीं सज्जाद अली असगर का ना पूछ ले। बस अजीज़ों, जब हुसैन अलविदा करके निकल रहे हैं, एक दफ़ा सकीना आगे बढ़ी, कहा, बाबा हाल इस्तस्लमत लिल मौत, क्या आप मौत के लिए तैयार हो गए हैं? तो मौला ने अजीब जुमला कहा, बेटा कैफ़ ला यस्तस्लिमुल मौत मन ला नासिर ला वला मुईन। जिस शख्स कोई मददगार और नासिर ना हो वो आखिर क्या करें। बस अजीज़ हुसैन निकले, कारज़ा की तरफ आए, ऐसा हमला किया एक प्यासे ने कि दुनिया देखती रही कि तमाम सब मक़तल लिखने वालों ने कहा कि कभी हमने ऐसा शुजा नहीं देखा। बस एक वक्त वो आता है जब हुसैन ने अपने घोड़े को पानी मिलाया तो किसी जालिम नवाजी, हुसैन तो पानी पे रहा है और वहाँ पे फ़ौज अशकिया खेमों की तरफ गई है। जब हुसैन ने यह सुना था, खेमे की तरफ बढ़े
और खेमों में देखा सब ठीक है। अब वहाँ पर जाके कहा, बहन ज़ैनब अब तुम बलाओं के लिए तैयार रहना, अब हुसैन ने वापस नहीं आना है, यह आखिरी सलाम है। अब हुसैन आखिरी सलाम करके गए, बस अजीज़ों लड़ते रहे। आखिर में आवाज़ आई कि हुसैन रुक जा। बस अजीज़ों हुसैन ने तलवार को नियाम में डालना था कि किसी लईन ने 3 शोबा तीर चलाया जो हुसैन के पुछ को पार करते सीने से निकला। अब हुसैन ने चाहा उस तीर को सीने से खींचे, लेकिन खींच न सके, झुके और कमर की तरफ से तीर को खींचा। बस तीर का खींचना था, फबात दमकल मिजाब, अरे परनाले की तरह खून जारी हुआ। बस अजीजों अब हुसैन ज़मीन करबला पे आ रहे हैं, ज़मीन करबला में आ रहे हैं। हाय ज़ैनब की किस्मत, जब मदीना था तो वहाँ पे देखा भाई हसन का जनाजे ऊपर तीर थे, और यहाँ पे देख रही भाई हुसैन का जनाजा तीर ऊपर। अजीज़ों मक्तल वालों ने लिखा कि इमाम हुसैन जब ज़ीन जुलजना से ज़मीन करबला में आए, एक कदम बढ़ते थे फिर गिर जाते थे, अरे एक कदम और बढ़ते और चलने की कोशिश करते लेकिन फिर गिर जाते। मक्तल लिखने वालों ने कहा कि ये हुसैन की कमज़ोरी की सबब नहीं था, ये इस वजह से नहीं था कि हुसैन का खून बह चुका है, हुसैन कमज़ोर हो गए, नहीं। अरे अब जब हुसैन उठते थे एक कदम चलने की कोशिश करते तो कोई जालिम आके तलवार से हमला करता, हुसैन फिर ज़मीन करबल पर गिर जाते। हुसैन उठते संभल कर एक कदम चलना चाहते तो कोई जालिम नेज़े का वार करता, हुसैन फिर ज़मीन करबल पर। बस अजीज़ों आखिरी जुमला सुनिएगा, उसके बाद आपकी ज़ेमतें तमाम। हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में हम रज़ा फरमाते हैं ना, ज़ुबैर हुसैन, अरे मेरे बाबा हुसैन को, मेरे जद हुसैन को ऐसा मारा गया जैसे कि कब्श को गौसफन को मारा जाता है। मैं कल एक सैयद के मसाइब सुन रहा था, उस सैयद ने अजीब सी तावील की, कहा इमाम ने ये नहीं कहा कि भेड़ बकरी की तरह मारा, बल्कि कहा कब्श की तरह मारा। उसने कहा ज़माने जहालियत में कुछ एक ग्रोह कुछ एक भेड़ को पालते थे पूरा साल, जब वो पूरा साल मुकम्मल हो जाता, जब वो तारो ताज़ा मोटा हो जाता तो चारों तरफ से घेर कर नेज़ों से हमला किया जाता। अरे मेरे जद्दे हुसैन को चारों तरफ से घेरे में लेके कोई तलवारें मारता, कोई नेज़े मारता, अगर किसी के पास तलवार और नेज़ा ना होता तो पत्थर मार। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन।